आगे की काव्य गोष्ठी ऐसे ही रस की धार बरसती रहे। मैं निवेदन करूं श्री नवीन सिंह चतुर्वेदी जी से यह पुस्तक को लोकार्पण करें। आप सबन की उपस्थिति को मैं प्रणाम करूं। अनुपम भैया ने जो भी विषय छियो कि उर्दू को उद्गम कहाँ सो भयो, हमारे मथुरा और आगरा मंडल में एक बहुत अच्छे विद्वान भय हैं। 1830 में इनको जन्म भयो और 1910 में भी सिधारे। 1880 में इनने एक पुस्तक लिखी जाको नाम है आबे हयात। आज के ज़माने में उर्दू को लेकर सबसे बड़ी, उर्मिला जी यहाँ है मेरी बात की तस्दीक करेंगी कि सबसे बड़ी अगर कोई वेबसाइट है तो वो है रेख्ता। रेख्ता ने भी यह किताब को अपने यहाँ एडमिट करो है और 1880 में जो आबे हयात किताब लिखी गई वहाँ में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने स्पष्ट शब्दन में लिखो है कि उर्दू को उद्गम ब्रजभाषा से है। यह बिन्ने बड़े ही स्पष्ट शब्दन में लिखो है और ये जो व्यक्ति हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उर्दू के समग्र इतिहास में 100, 200, 500 जो साल को हुए इनते बड़ो कोई विद्वान नहीं है। और यह बात हम ना माने, बड़े बड़े विद्वान लोग यह बात को स्वीकार करें। अब कैसे हम यहाँ में आए, अक्सर ये बात होती कि भैया ब्रजभाषा में छंद लिखे जामे, ब्रजभाषा में रसिया लिखी जामे, ब्रजभाषा में गीत लिखे जामे, बहुत सारी चीज़ हुए। मेरे काव्य गुरु प्रातस्मरणी, परमादरणी, सदावंदनी यमुना प्रसाद चतुर्वेदी प्रीतम जी हमेशा मोसों कहते जय हो जय हो, हमेशा मोसों कहते कि ब्रजभाषा में कछु तो नयो काम करो। जो है वो अच्छी बात है, यहाँ में कोई दो राय नहीं, लेकिन कछु तो नयो करो। अब जैसे अनुपम की उम्र देखो साहब, ये चाहें तो भी साहित्य को पूरा समय नहीं दे पाए क्योंकि इन्हें बिजनेस भी देखना है, घर भी देखना है। वहाँ हमारे नरेंद्र निर्मल बैठे हुए हैं, भरतपुर से आए हैं। ये जो उम्र हुए कि हम चाहें तो भी काम नहीं कर पाए। कर लेंगे, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे। अचानक एक दिन मालूम पड़ोगे प्रीतम जी सिधार, वो चीज़ करेजे में लग गई। वही समय मैंने नौकरी छोड़ी, बिजनेस चालू करो, 5-6 साल वही में निकल गए। फिर धीरे धीरे हमने या को पकड़ो ब्रज गजल को। 2013 में पहली बार हमने ब्रज गजल लिखी। पहले अनेक लोग कहें कि भाई आते पहले ब्रज गजल लिखी गई, लेकिन अभी तक तो कई भी व्यक्ति ने एक भी ब्रज गजल लायक दिखाई नहीं। 2013 से हम 2026 के मुहाने पे आ चुके हैं। कहें सब हैं लेकिन आज तक कहीं ने दिखाई नहीं। चलो सब हमने काम आरंभ किया और एक पूरी पुस्तक कंप्लीट जब है गई तो 2015 में पुखराज हवा में उड़ रहे हैं या नाम थे पुस्तक को हमने प्रकाशन करो। वह पुस्तक को सब लोगों के पास भेजो। या के बाद भी तुम तो अकेले हो, दूसरों जोड़े तो बात बने, लेकिन दूसरों को ही जोड़वे को तैयार होना है। उपहास उड़ावे वाले का भी है। ऐसे में आदरणीय उर्मिला माधव जी जो आपके पीछे बैठी है, गंगा रानी जी, शी वॉज द ओनली पर्सन जो सामने थे आए कि इन्हें हमारा सहयोग करो कि भैया मैं तुम्हारे संग खड़ी हूं। एक बार जोरदार तारीफ उर्मिला जी के लिए होनी चाहिए। हजारन ब्रजभाषा के चाहे वे बारे हैं साहब, हजारन, एकमात्र उर्मिला जी सामने आई और इन्हें कि मैं तुम्हारे संग खड़ी हूं। और हमने तो बचपन में बड़े गीत गाए हैं, उर्दू के गीत के बहारो फूल बरसाओ, जी याद आ रही है कि बहारो फूल बरसाओ मेरो महबूब आयो है। हमने ऐसे ऐसे गीत गाए हैं। यूं करके साहब ये हमसे जुड़ी दूसरी व्यक्ति। इसके बाद तीसरे व्यक्ति हमसे जुड़े सालिम शुजा अंसारी फिरोजाबाद से, जो आज आए नहीं है। और मदन भैया का है, प्लीज एक बार दर्शन दें। चौथे साथी के रूप में मदन मोहन शर्मा अरविंद जी हमारे संग आए। अगर ये लोग नहीं होते तो ब्रज गजल को प्रवास आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ के बाद एक एक करके आदमी जुड़ते गए। फिर 13 व्यक्ति हुए। 13 व्यक्ति को संकलन हमने 2018 में निकालो। बाकी बाद मेरो दूसरो एकल संकलन मोर्चा लायो, जाको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने बाबू रत्नाकर प्रथम जो पुरस्कार है वो प्रदान कियो। और वह पुरस्कार के बाद जो हमारे प्रवास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आयो, वो मोड़ डॉक्टर प्रमोद सागर जी के नाम से जाना जाए। प्रमोद जी बोले कि आपको यहाँ रुकना नहीं है, आप इससे आगे बढ़ो, जो होगा मैं देखूंगा। हमें वाकई बात फिर कोरोना आएगा। कोरोना में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ो।
परंतु ये हमारे संग बने रहे और लगातार ये हमारे उत्साहवर्धन करते रहे। हम एक एक करके व्यक्ति हमें जोड़ते गए और अंततो गत्वा 38 व्यक्तिन के संग की यह पुस्तक आज आपके सामने है। यहाँ को आज लोकार्पण है बारो है अनुपम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं मंचासीन सभी अतिथियों को एक एक प्रति दे दी जाए ताकि इसका लोकार्पण विधिवत रूप से किया जा सके। और मथुरा और ब्रज संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर आदरणीय लोकेन्द्रनाथ कौशिक जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं वो भी मंच तक आए और नवीन जी उनका स्वागत करें, वो इस लोकार्पण में हमारे साथ सहयोग करें। आदरणीय श्री लोकेन्द्रनाथ कौशिक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से आप सब अभिनंदन कीजिएगा। साहित्य सृजन अपने आप में एक अद्वितीय काम है और ये हमें और आपको सबको ये विश्वास है कि जो आप सबकी मेहनत है इस पुस्तक के रूप में जो हमारे सामने आई है, ये निश्चित ही इससे बाकी ब्रजभाषा का प्रचार प्रसार संरक्षण संवर्धन भी होगा और आगे भी अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो ब्रजभाषा में अपने अपने तरीके से काम कर सके।